वैसे विकास तो काफ़ी हो रहा है बीजेपी सरकार में, ऐसी बात नहीं। होता क्या है, कोई भी पार्टी चुनावी टाइम पर दिखाई देती है, आती है वोट मांगने के लिए, अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, बट वो 5 के 5 साल गायब रहते हैं। फिर सारे ही मुस्लिम भाइयों का जो रहने वाला है, हम चाहते हैं कि ऐसा सांसद हमारे पार्टी जीत करके आए जो कि हमारे एरिया का विकास करे। भाई हम तो मालूम नहीं किसी नैया पार लगेगी भाई, हमारी नैया पार तो नहीं लग रहा, हमारी तो नैया डूब रही है। जब भी इनका वो होता है क्या नाम सांसद थे गिरिचंद, 5 साल दिखाई नहीं दिए, कभी मिले भी है तो यह है भाई बजट नहीं आ रहा। अब तुम बिना बजट के ही रहो, ठीक है। और पहली बात यह है बीजेपी का लोकल कैंडिडेट है, बाकी जो है वो बाहरी कैंडिडेट है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहां जनता से जानना चाहेंगे कि अब की बार कहा जाए तो मियां जी का मूड क्या है। कहा जाता है कि नगीना सीट रिजर्व है और उसी के साथ अगर बात की जाए 2009 में नगीना सीट को पहली बार यहां पर बनाया गया था, बिजनौर से काट करके नगीना सीट को यानी लोकसभा सीट को अलग किया गया था। उसके साथ अगर बात की जाए 2009 हो, 2014 हो या फिर 2019, यहां की जनता ने तीनों बार 3 पार्टियों को मौका दिया है। क्या यहां पर जो तीनों पार्टी है उन्होंने विकास कराया है? अगर पहली बात की जाए 2009 में समाजवादी पार्टी को यहां से लोगों ने समर्थन दिया था, 2014 की बात हो तो भाजपा को यहां से समर्थन मिला था, लेकिन 2019 की बात हो तो यहां से बसपा को समर्थन मिला था। कहा जाता है कि नगीना सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। वेस्ट यूपी की अगर बात की जाए तो सबसे हॉट सीट नगीना को माना जाता है। हर पार्टी नगीना सीट पर अपना निगाह टिकाए हुए बैठी रहती है। कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे, अगर मियां जी के मूड की बात की जाए तो नगीना लोकसभा सीट का क्या अब की बार रुझान रहने वाला है? रुझान जो है इस बार हमारा सारे ही मुस्लिम भाइयों का जो रहने वाला है, हम चाहते हैं कि ऐसा सांसद हमारे पार्टी जीत करके आए जो कि हमारे एरिया का विकास करे। होता क्या है, कोई भी पार्टी चुनावी टाइम पर दिखाई देती है, आती है वोट मांगने के लिए, अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, बट वो 5 के 5 साल गायब रहते हैं। फिर पता नहीं चलता उनको। सांसद जी 5 साल जीतने के बाद नजर नहीं आते कभी भी। जो क्या सांसद जी को आपने देखा है जीतने के बाद? हमने कभी देखा ही नहीं है। कॉल करो उनका नंबर बनाता है, मेंबर को कॉल करो उनका नंबर बनाता है। यहाँ से पूरे एरिया का पानी मेरे घर के सामने खड़ा हो रहा है जाके। पानी की बड़ी समस्या है कि घरों के बाहर पानी इकट्ठा होता है, लेकिन सांसद जी ध्यान नहीं देते। ये मान के चलो कि मेन रोड से और अब्दुल अहाद तक इतनी रोड खराब है कि पूरे मतलब एरिया का पानी मेरे घर के सामने खड़ा हो रहा है जाके। लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब की बात की जाए लोकसभा की यानी नगीना सीट की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ काफी जोरों से मैदान में उतरा है। तो ये जो भी उतरे हैं इनमें जनता इस बार चुन करके बता देगी, जवाब दे देगी अपना सही से। चाचा क्या कहना है, मियां जी का मूड क्या है? लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं अगर नगीना सीट की बात हो तो यहाँ पर आधी आबादी मुस्लिम भाइयों की है। अब की बार अगर बात की जाए तो किसकी तरफ आपका आशीर्वाद जा रहा है? आशीर्वाद तो जाएगा ही सभी की तरह, लेकिन यहाँ से गायब होते हैं विधायक और MP MLA, ये सब गायब हो जाते हैं। ये 5 साल के बाद आता ही नहीं कोई। 5 साल के बाद जीतने के बाद कोई यहाँ पर दर्शन नहीं दिखाता है। चिराग लेकर के ढूंढना पड़ता है अपने प्रत्याशी को, अपने कैंडिडेट को। आपने वहाँ आने का आते ही नहीं है। अगर बुजुर्गों की बात की जाए कहीं ना कहीं, जी बताइए। चेयरमैन साहब ने आज तक क्या कराया? कूड़ेदान। लोकसभा चुनाव का जिक्र चल रहा है, चेयरमैन साहब का जिक्र नहीं है। लोकसभा चुनाव का जिक्र है, चुनाव का आगाज हो चुका है। मुस्लिम भाइयों की बात की जाए, नगीना अगर सीट की बात की जाए तो अब की बार किसकी नैया पार लगने वाली है? किसकी नैया पार लगने वाली है? चेयरमैन साहब की नैया पार? ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। क्या कहना है? चंद्रशेखर की उम्मीद है। चंद्रशेखर की उम्मीद है। निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ मजबूती के साथ मैदान में है जी। क्या क्या लोकल के मुद्दे क्या क्या है? क्वेश्चन करें ना आप। ये तो चेयरमैन साहब का चुनाव नहीं है भाई, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा की अगर बात होती है तो अब की बार लोकसभा में क्या विकास हुआ है आपके? आपने क्या क्या करा दिया? देखो कितना जंगल है यहाँ पर। तो देखिए कहा जा सकता है कि यहाँ चेयरमैन साहब के कामों से लेकर के जनता नाखुश है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमतुल्लाह है। रहमतुल्लाह। चाचा क्या कहना है, अब की बार बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो मियां भाईजान है किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? अब भाई हम तो मालूम नहीं किसी नैया पार लगेगी भाई, हमारी नैया पार तो नहीं लग रहा, हमारी तो नैया डूब रही है इधर, समझे भाई? डूब रही है, किन कारणों की वजह से? पूरी डूबी हुई है, तो पता नहीं किसकी पार लगेगी। हमारी नैया तो डूब रही है इधर भाई। विकास नहीं हो पा रहा है, विकास की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और क्या देखभाल नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? अगर लोकसभा सीट की बात की जाए बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, हॉट सीट मानी। पैसा नहीं आ रहा हमारे पास में, इसलिए हम देखभाल नहीं कर रहे हैं। अगर जो आपके कैंडिडेट है वो बताते हैं पैसा नहीं आ रहा है। कैंडिडेट बताते हैं
भाई ये तो अब उनको मालूम होगा। अगर हमें तो यहाँ के मालूम मुद्दों नहीं। की बात की जाए चाचा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे प्रभावी हैं अब की बार की अगर बात की जाए? लोकसभा चुनाव का आगाज भाई हम तो बाहर के रहने वाले हैं, हमें तो मालूम नहीं है इनका कौन चक्कर है कौन नहीं है। इनसे मालूम करो इनसे। इनसे मालूम करें। क्या नाम है आपका? आप नहीं बताएंगे, और भी कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिराज अहमद है। सिराज भाई, अगर यहाँ के लोकल के मुद्दों की बात की जाए तो क्या क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? वैसे विकास तो काफ़ी हो रहा है बीजेपी सरकार में, ऐसी बात नहीं। मियाँ भाईजान की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है बेहद नाराज है, चेयरमैन साहब काम नहीं करा रहे, इसीलिए अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव पर प्रभाव चेयरमैन साहब के मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं अगर विकास की बात होती है, सबका साथ सबका विकास एक सरकार कहती हुई नजर आती है, दूसरी सरकार की बात हो तो जो मुस्लिम भाई हैं उन पर कहीं ना कहीं अपनी निगाह टिकाए बैठी रहती है। ऐसा है, मुस्लिम किसी की रैयत में नहीं रह रहा है, सीधी सी बात है, बीजेपी को वोट देंगे। जब भी इनका वो होता है क्या नाम सांसद थे गिरिचंद, 5 साल दिखाई नहीं दिए, कभी मिले भी है तो यह है भाई बजट नहीं आ रहा, अब तुम बिना बजट के ही रहो, ठीक है। और पहली बात यह है बीजेपी का लोकल कैंडिडेट है, बाकी जो है वे बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट है। बिल्कुल। तो अब आपका मानना है कि यहाँ पर जो विकास करा सकता है वो लोकल का करा सकता है या बाहरी करा सकता लोकल का कराएगा जो पक्ष में है, विपक्ष का नहीं करा पाएगा। है? विपक्ष का नहीं नहीं करा पाएगा, विधायक के पास जाओ या सांसद के पास जाओ, वो यही कहेगा कि भाई यहाँ विकास क्या नाम बजट नहीं आ रहा, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। लोकल के मुद्दे क्या क्या है? नगीना सीट की अगर बात की जाए बड़ी हॉट सीट मानी जाती है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जब बात होती है तो नगीना सीट पर आकर के सभी पार्टियों का दिमाग अटक जाता है। मुद्दे तो यह है, देखो मैं बताऊँ आपसे, तो शहर है, गांव में जाकर के देखो काफी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी, काफी सड़क का सड़क। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है लिंक, जो रोड है उनकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती अब है। लिंक रोड है, मंडावर रोड है, और जी ये मोचीपुरा से जहांगीर वाले को रोड गया, मंडावर रोड मेन मुद्दा है इस क्षेत्र का, किरतपुर का मेन मुद्दा है, क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है और ये विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है, इसलिए विकास नहीं हो पाता, इसलिए दिक्कत रोड होती है। जिस पर आप खड़े हो ना, ये उससे हाईवे से टच हो रहा है, 4 लेन से, अभी तक इसका कोई वो नहीं है।